1 जुलाई को वेदांता लिमिटेड कंपनीज निकलती हैं T2T से बाहर। 1 जुलाई, 2 जुलाई आपको तेजी नजर आती है। 3 जुलाई को इन सभी स्टॉक्स में आपको गिरावट दिखती है। ऑल्दो आज 3 जुलाई है और आज की ओपनिंग्स भी इन सभी कंपनीज में आपको कैप अप देखने को मिली, यानी कि आज भी ओपनिंग में अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन पहले आवर के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत आई और सबसे ज्यादा सेलिंग और जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आने के टाइम पर वो आज देखने को मिली पहले आवर के बाद में। अब ऐसा हुआ क्यों, लॉजिक समझते हैं यहां पर, आखिर ये सब चीजें हुई क्यों है, इतना बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ आपका बिगड़ा क्यों। पहले एक छोटा सा क्लिप लेते हैं, फिर हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है, हम इससे पहले यहां पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर पोजीशन यही है कि अगर हमारे पास कल के दिन फॉल आता है पहले आवर में, तो सिचुएशन ये बनती है कि कहीं ना कहीं स्टॉक वापस से टेस्ट करेगा 42.80। ऑलराइट, ठीक है, पहले आवर में अगर आपके पास फॉल आता है तो 42.80 टेस्ट करेगा। वेयर आज पहले आवर में आपको ऊपर की तरफ ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन मिड डे में जरूरी ये है कि 42.80 एक्चुअली टेस्ट हुआ और दिन के आखिर में जाकर के भी 42.80 की तरफ ये आपकी क्लोजिंग आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग कहां पर आ रही है। अब ओपनिंग देखते हैं आपके यहां पर कैसे हुई है, और 45.25 के ऊपर कोई भी ओपनिंग आपको फिर से कल एक नया हाई लेकर के दे सकती है अराउंड। ऑलराइट, 45.25 के ऊपर कोई भी ओपनिंग आपको एक नया हाई लेकर के दे सकती है। आज यही चीज हुई है, 42.25 के ऊपर ओपनिंग हुई और एक नया हाई आज इस कंपनी ने लगाया है, वेदांता ऑयल एंड गैस ने। और 42.80 ये आपका गैप डाउन होता तो आपकी ये पॉसिबिलिटी थी पहले 1 आवर में, लेकिन पहले 1 आवर में आपकी तेजी हुई है, तो ऐसे में 45.25 के ऊपर आपकी क्लोजिंग, तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम ओपनिंग, तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। यानी 42.80 ये जो प्राइस है ये हमारा बेस का क्या काम कर सकता है, इसको यहां पर समझेंगे चार्ट में आगे जाकर के। पहले इधर आओ, आज वेदांता ऑयल एंड गैस या बाकी कंपनीज में आपको सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर आपका स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई सिग्नल बेयरिश हो रहा होगा। अभी मैं आपको ये पॉइंट भी बताता हूं, एक बार कंपनी का बिजनेस यहां पर देख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेजेस, राजस्थान कोस्टल एसेट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डीप वाटर केजी बेसिन में कंपनी के पास अच्छे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बन रही है, ये मानना है ब्रोकरेजेस का, जिसकी वजह से कंपनी के एनहांस्ड ऑयल रिकवरी प्रोग्राम्स और साथ में डीप गैस डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज भी और एक्सपैंड होंगी। कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंपनी 40 से ज्यादा लोकेशंस बढ़ा रही है अपनी एक्सप्लोरेशंस में और साथ में प्रोडक्शंस के अंदर भी। ये चीज हमने कल वेदांता ऑयल से रिलेटेड डिस्कस करी थी, कल भी अपलोड किया है मैंने वीडियो, वेदांता आयरन का भी अपलोड किया, जरूर जाकर के देख लेना। अब ये जो है अपडेट्स, ये सभी अपडेट्स कंपनी के बिजनेस पर्सपेक्टिव से हैं। यस सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी का एसेट लेवल रोड मैप जो है ना, वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब मल्टीपल्स पर है, और ऐसे में कंपनी की ग्रोथ जो है प्रोडक्शन के साथ में, बढ़ते हुए प्रोडक्शन के साथ में और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है वो क्रिएट हो रही है। रिजर्व एक्सपेंशन भी कंपनी का बढ़ रहा है। अब ये सारी जो टर्म्स यहां पर आप देख रहे हो, ये सभी टर्म्स यूज करी जाती है किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए। अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो ये सभी टर्म्स आपको यूज होती देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि कंपनी का अगर बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो आने वाले क्वार्टर्स आपको धीरे धीरे करके ग्रोथ करते देखने को मिलेंगे। हमने क्या किया था, हमने कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी देखा था एक पिछले साल का, ठीक है, पिछले वीडियोस के अंदर, जहां कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। यानी अभी हमको जरूरत है कि ये जो टर्म्स यहां पर हमको दिख रहे हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, कंपनी कितने मल्टीपल्स पर चल सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारी टर्म्स हमको अब नंबर्स में कन्वर्ट होती देखने को मिले। क्योंकि ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर जो बड़े टारगेट्स आपके होते हैं, वो ग्रोथ कैसे करते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर, ठीक है, तो वो नंबर्स हमको कंपनी पर दिखने चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आया होगा। इसके अलावा और चीज आपको दिखती है, एनालिस्ट पीएल कैपिटल का क्या कहना है इस कंपनी को लेकर के। इनका कहना है कि कंपनी की प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, 88 केवॉट से कंपनी जो कि फाइनेंशियल 26 में था, वहां से कंपनी फाइनेंशियल 29 तक 150 केवॉट पर जाएगी। तो ये अपडेट भी, ये वाला जो प्रोडक्शन डाटा है कंपनी का डबल होगा, ये भी पॉजिटिव डाटा है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन। अब जब बात आती है फाइनेंशियल 29, तो भैया ये कल तो हमको मिल नहीं जाएगा फाइनेंशियल 29, 3 साल के बाद ही दिखेगा ना फाइनेंशियल 29। तो दैट मींस कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमको ग्रोथ दिखेगी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, ठीक है। तो क्वार्टर्स पे जब ग्रोथ दिखती है
तो मार्केट एक्सपर्ट्स अपनी एक्सपेक्टेशन को और बढ़ाते हैं, लेकिन जब ग्रोथ नहीं दिखती तो मार्केट एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टेशन भी गिराते हैं। यानी कि क्वार्टर पर ग्रोथ अल्टीमेटली दिखना जरूरी है, ये कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस के नंबर। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों को कम करना। 10 to 13 डॉलर पर बैरल से कंपनी 16.5 डॉलर पर बैरल पर आ चुके फाइनेंशियल 26 में। ऑलराइट, और कंपनी का एबिटडा 961 मिलियन डॉलर से जो है इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल 29 में कंपनी का एबिटडा को लेकर के टारगेट है 492 मिलियन इन फाइनेंशियल 26। ठीक है, ये कंपनी का टारगेट है 961 का फाइनेंशियल 29 के लिए। जो कंपनी का फाइनेंशियल 26 में आता वो है 492 मिलियन डॉलर्स का। बाकी अगर आप चाहो तो इन सब चीजों को रीड कर सकते हो, अदरवाइज ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं आपके सामने बस रीड करके बता रहा हूं। सो सेलर दिन के आखिर में थे आपके पास इस कंपनी में 2,52,87,000 2,52,87,000 इस समय आपके पास आज के दिन सेलर थे, और 78,41,000 आपके पास बाहर थे। और एक चीज और नोट करना है यहाँ पर कि आज के सेशन में आपका वॉल्यूम किस तरह से रिएक्ट करके गए। आपके पास वॉल्यूम कितना था आज के दिन में, एनएससी बीएससी दोनों कैलकुलेट करके अराउंड 275 मिलियन का 275 मिलियन का आपके पास वॉल्यूम था आज के दिन में। डिलीवरी आई है आपके पास 93 मिलियन की, यानी कि वॉल्यूम के ऊपर 33% की डिलीवरी है। अभी जो डिलीवरी है ये आपकी कल के सेशन के कंपैरिजन पे आज बढ़ी है, बट स्टिल अगर हम रेगुलर बेसिस से कंपेयर करेंगे तो डिलीवरी में काफी ज्यादा कमी आई है। ठीक है, डिलीवरी में काफी ज्यादा कमी आई है, और इसके पीछे देखो रीजन ये भी हो सकता है कि T2T से निकलने की वजह से कंपनी में ट्रेडर एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ी है। बीटीएसटी आपके इंट्राडे प्लेयर्स वो काफी ज्यादा एक्टिव हुए, तो कहीं ना कहीं वीकेंड को देखते हुए भी ये हो सकता है कि हमें सेलिंग आज के दिन दिखी है। ये वाला वीकेंड वाला जो पॉइंट है ना, मैंने वेदांता पावर के आज के वीडियो में भी आप लोगों को बताया। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो हमने कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे कल के वीडियो के अंदर, एक बार उनको फिर से देख लेते हैं। 45.25 और 42.80। ठीक है, 42.80 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 42.80 हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखिए क्या पहले। चलो ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर 42.80 के पास ही आपकी क्लोजिंग आई है, जस्ट उसके बहुत करीब, एक पैसे ही जस्ट नीचे है, उसके पास ही आपके पास क्लोजिंग आई 42.80 के पास में। अब ये जो कैंडल है इसको आप डॉजी कैंडल भी कह सकते हो, ऑल्दो ये प्रॉपर सेल ऑफ बता रहे कि भैया पूरी ऊपर से सेलिंग आई है, पर इसको हम डॉजी कैंडल कंसिडर करेंगे। और आपको पता है डॉजी कैंडल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई डिसाइसिव मूव नहीं होता है कि अगले सेशन में क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ता है इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब जब 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम इसे कन्वर्ट करें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। पहला आपको यहाँ पे दिखेगा कि पहले भी स्टॉक ने 7 EMA के नीचे रिजेक्शन देते हुए साइडवेज कंसोलिडेशन किया था प्रॉपर 24 जुलाई से लेकर के आपका 24 जून से लेकर के सॉरी लगभग 30 जून तक ये पूरा साइडवेज चला था। उसके बाद में जो ब्रेकआउट आपका मिला 1 जुलाई से लेकर के 2 जुलाई तक, मतलब 2 दिन के अंदर, उसमें 7 EMA के ऊपर स्टॉक ने ट्रेड करना शुरू किया। अब आज के सेशन में भी 7 EMA के नीचे गिरा था 1 आवर टाइम फ्रेम पर, लेकिन दिन के आखिर में आपको नजर आ रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्लोजिंग है, यानी कि जो हमारी ओपनिंग है ना वो 42.80 के करीब बननी जरूरी है। 42.80 कमिंग सेशन के अंदर, यानी आने वाले वीक में 42.80। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 EMA आपका सस्टेन रहेगा, पर चाहे स्टॉक आपका साइडवेज चले या पर वहां से ब्रेकआउट दे दे। अल्टीमेटली जो आपका आज के दिन नया रिजेक्शन बना है वो है 45.80 पे, ये आपका नया रिजेक्शन आज के दिन बना है। और एक चीज और नोट करना है, वैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग और 7 EMA 21 EMA के ऊपर भी है, तो चार्ट यहाँ पर अच्छा दिख रहा है अभी भी। ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम पर डॉजी कैंडल है, बट स्टिल बेयरिश नजर आ रहा है। एक चीज और यहां पर देखते हैं, आज के दिन क्या हुआ, आपका MACD सिग्नल जो है वो सिग्नल लाइन के नीचे जैसे ही आया आपको ये फॉल देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर ऑप्टिमिज्म ये बन रहा है कि MACD और सिग्नल लाइन दोनों कहीं ना कहीं दूसरे के बहुत स्क्वीज में चल रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल भी हो सकता है, इंडिकेट कर सकता है कि कमिंग सेशंस में हमको थोड़ा सा साइडवेज बनता देखने को मिले रादर देन एक फ्रीक्वेंट फॉल। ऑलराइट, तो एक चीज हमको पता चल चुकी है कि 42.80 के नीचे क्लोजिंग रेगुलर बेसिस पर बनना वो हमारे लिए बेरिश सिग्नल होगा, जिसकी वजह से हम 38.50 की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं। तो 42.80 के ऊपर ही हमको रहना है ताकि हम वापस 45.80 की तरफ आ सके। सो ये था वेदांता ऑयल एंड गैस का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और बाकी वीडियो देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।